नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा सपना टूट गया। जी हां, मोदी के अरमानों पर पानी फिर गया और ये पानी फेरने वाला नरेंद्र मोदी का खास, नरेंद्र मोदी का दोस्त, जी हां, देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। शाह ने मोदी के सपनों को ऐसे चकनाचूर किया कि पूरा देश हैरान रह गया। नरेंद्र मोदी जिस सपने के लिए, जिस अरमान के लिए सालों से राजनीति में थे और राजनीतिक दांव पेच भिड़ा रहे थे, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और फिर देश के प्रधानमंत्री रहते हुए, जिस सपने के लिए नरेंद्र मोदी ने 20 से 25 साल का इंतजार किया, उस सपने को अमित शाह ने चुटकियों में तोड़ दिया। जी हां, क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। लोकसभा में चुनावी प्रक्रिया में सुधार को लेकर चर्चा चल रही थी। ऐसे में राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए अमित शाह ने लोकसभा में कुछ ऐसा कह दिया जो कि हमेशा के लिए लोकसभा के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, जिसको कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। जी हां दोस्तों, दरअसल कुछ ऐसा ही हुआ जब अमित शाह ने राहुल गांधी के उन आरोपों का जवाब दिया संसद में। आप लोग जानते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में सुधार को लेकर जब राहुल गांधी बोले थे 9 दिसंबर को, तो उस दिन उन्होंने भाजपा की सरकार पर, मोदी की सरकार पर सबसे बड़ा आरोप यह लगाया कि देश के सारी जो संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, कोर्ट, चुनाव आयोग, सबका भगवीकरण कर दिया गया है, सबका संघीकरण कर दिया गया है, सब आरएसएस के अधीन है। आरएसएस जो है वो देश की सारी संस्थाओं को चला रहा है, देश की सारी संस्थाओं पर आरएसएस का कब्जा हो गया है। ये बात राहुल गांधी ने कही संसद में। So the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country. And I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here. The capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institution. अब इस बात का जब जवाब दिया अमित शाह ने, तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि अमित शाह ने एक ऐसी बात कह दी। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि देश की संस्थाओं को आरएसएस चला रही है, तो मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री यानी कि खुद अमित शाह, हम खुद आरएसएस की विचारधारा के हैं। यानी कि जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए आरएसएस को लेकर, सामने से अमित शाह ने मान लिए और यह कह दिया कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम खुद आरएसएस की विचारधारा के हैं। मैं कल राहुल गांधी जी ने एक विषय कहा था कि सारी संवैधानिक संस्थाएं आपने करप्ट कर दी। मैंने पूरा बताया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के पहले क्या नियम थे। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख लिए जाते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या इस देश में कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए। मान्यवर, आप समझ सकते हैं आरएसएस की विचारधारा के, वही आरएसएस की विचारधारा जिस विचारधारा से नथुराम गोडसे आता था, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी, वही आरएसएस की विचारधारा जिससे गोलवाकर आते थे, जो कि
अंग्रेजों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। वही आरएसएस की विचारधारा जिसने कभी भी देश की आजादी के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, वही आरएसएस की विचारधारा जिससे सावरकर आते थे, जिन्होंने अंग्रेजों से माफिया मांगी, चिट्ठी लिखी, माफीनामे लिखे जेल से बाहर आने के लिए। जी हां, वही आरएसएस की विचारधारा जो कि दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों का विरोध करती है, उनके आरक्षण का विरोध करती है, मुसलमानों का विरोध करती है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है। वही आरएसएस की विचारधारा जो कि ब्राह्मणवाद का सपोर्ट करती है, वही आरएसएस की विचारधारा जो कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का सपोर्ट करती है। क्या आप जानते हैं कि इस देश में आरएसएस की विचारधारा ने देश का कितना नुकसान किया है? आरएसएस की विचारधारा के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या की। आप समझ सकते हैं, आरएसएस की विचारधारा के लोग जो थे वो जिन्ना के साथ खड़े रहते थे, वो अंग्रेजों के साथ खड़े रहते थे। क्या आप जानते हैं कि जिस आरएसएस की विचारधारा से होने की बात पर गर्व कर रहे हैं अमित शाह और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी इसी आरएसएस की विचारधारा से आते हैं, वो आरएसएस की विचारधारा पूरी तरीके से ब्राह्मणवादी विचारधारा है, जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में विश्वास रखती है, जो आरक्षण के खिलाफ है, जो हिंदू राष्ट्र के सपोर्ट में। हालांकि आरएसएस के लोग अब आरक्षण को लेकर अपना अलग अलग मत करते रहते हैं, लेकिन मूल जो आरएसएस की विचारधारा है वो आरक्षण के खिलाफ है, वो हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है। क्या आप जानते हैं कि आरएसएस का जो संघ प्रमुख का पद है उसका ब्राह्मणीकरण हुआ है? आप समझ सकते हैं कि आरएसएस की विचारधारा का प्रधानमंत्री, आरएसएस की विचारधारा का गृह मंत्री आरएसएस की बात मानता है, जिस आरएसएस का संघ प्रमुख हमेशा से एक ब्राह्मण बनता आया है, और वो भी एक विशेष प्रकार का ब्राह्मण जिसको चित्त पावन ब्राह्मण कहते हैं। अब तक 6 संघ प्रमुख हुए हैं और इनमें से 5 जो हैं वो चित्त पावन ब्राह्मण हैं। एक इनमें क्षत्रिय है जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, रज्जू भैया। आप समझ सकते हैं कि जिस आरएसएस ने आज तक गैर ब्राह्मणों को मुखिया नहीं बनाया, प्रमुख नहीं बनाया, उस आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री देश चला रहे हैं। यानी देश का भी ब्राह्मणीकरण हो रहा है, यानी देश में भी आरक्षण विरोधी सोच आ रही है, यानी कि देश में भी गृह मंत्री जो हैं देश को वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चलाना चाहते हैं, जिस हिसाब से आरएसएस देश को चलाना चाहता है। एक बड़ा सवाल मेरा यह है कि जब आरएसएस गृह मंत्री ने कहा कि आरएसएस का देश निर्माण में बड़ा हाथ रहा, आरएसएस का देश निर्माण में बड़ा हाथ है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या गृह मंत्री नथुराम गोडसे को नकारते हैं? क्या गृह मंत्री आरएसएस की आरक्षण विरोधी विचारधारा को नकारते हैं? क्या गृह मंत्री आरएसएस की हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को नकारते हैं? आरएसएस गृह मंत्री तो खुलकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो आरएसएस की विचारधारा है से है। वो आरएसएस की विचारधारा जो अंबेडकरवाद का विरोध करती है, जो समता समानता का विरोध करती है, जो अंबेडकर का विरोध करती है, जो जातियों का समर्थन करती है। अब प्रधानमंत्री मोदी इस देश में दूसरे अंबेडकर होना चाह रहे थे। वो कभी पिछड़ों के बारे में बोलते थे, कभी ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा, और सोच रहे थे कि जाते जाते जब वो इस देश के प्रधानमंत्री पद से हटें तो वो महान हो जाएं, वो अंबेडकर हो जाएं। वो आरक्षण को लेकर कुछ ऐसे रिफॉर्म्स करना चाहते थे। उन्होंने जातिगत जनगणना के आदेश दे दिए। वो जातिगत जनगणना जिसके खिलाफ संघ रहा है, वो प्रधानमंत्री हमेशा से ओबीसी और ईबीसी आरक्षण को अलग अलग करना चाहते हैं। वो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना चाहते हैं। जहां एक और आरएसएस आरक्षण के खिलाफ रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री आरक्षण के साथ रहे, आरक्षण को बढ़ावा देते रहे, और गृह मंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो आरएसएस की विचारधारा से आते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि वो इस देश में एक महान व्यक्तित्व बन जाएं, वो एक महान व्यक्ति बन जाएं, जैसे कर्पूरी ठाकुर, कांशीराम, अंबेडकर, ऐसे जेपी लोहिया जैसे एक महान व्यक्तित्व बन जाएं, और नरेंद्र मोदी को भी उनके जाने के बाद सदियों सदियों तक याद किया जाए। वो ऐसा काम कुछ करके जाना चाहते हैं। तो ऐसा करते हुए नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाई। उसके बाद अब बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी आरक्षण में वर्गीकरण कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इस देश में अंबेडकरवाद के तहत समता समानता मूलक समाज बनाने के तहत अपना एक नाम करना चाहते हैं। लेकिन गृह मंत्री कह देते हैं कि भैया
प्रधानमंत्री तो आरएसएस की विचारधारा के हैं। आप समझ सकते हैं आरएसएस के जो जितने भी संघ प्रमुख रहे हैं वो किस जाति से आते हैं, कौन है। चित्पावन ब्राह्मण जो हैं वो असल में कौन है। अब मेन चीज देखिए कि वो संघ जिसका प्रमुख जो आज तक कोई गैर ब्राह्मण नहीं बनाया, ब्राह्मणों में भी सिर्फ महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण जो कि कोंकणी ब्राह्मण है, जो कि तट के किनारे पाए जाते हैं, जो कि बाद में पेशवा बने। और इनका इतिहास ये बताया जाता है कि ये लोग इजराइल से आए थे 1707 में, इजरायली मूल के बताए जाते हैं। उसका प्रमुख चित्पावन ब्राह्मण और उस आरएसएस के अधीन देश की सरकार, देश का प्रधानमंत्री, यानी कि पूरा देश जो है वो ब्राह्मणवाद के अधीन हो गया है। यानी आरएसएस प्रमुख जो हैं वो तय कर रहे हैं देश में क्या चलेगा। तो भैया अमित शाह ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री जो हैं वो आरएसएस की विचारधारा के हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर आरएसएस की विचारधारा के हैं तो प्रधानमंत्री दलित पिछड़ा विरोधी हैं, प्रधानमंत्री आरक्षण विरोधी हैं, प्रधानमंत्री चित्पावन ब्राह्मणों का समर्थन करते हैं, प्रधानमंत्री ब्राह्मणवाद का समर्थन करते हैं, प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं। और ये सब करके प्रधानमंत्री महामानव इस देश में तो नहीं बनने वाले। और यही वो सपना है जो अमित शाह ने तोड़ा है नरेंद्र मोदी का।